94.3 माय एफएम से मैं आरजे शिल्स और आज मैं पहुंची सुहाना हॉस्पिटल। और जब बेस्ट की बात होती है तो मैं कहती हूँ बेस्ट लोगों को पता होता है, दे नो व्हाट्स बेस्ट फॉर देम, फॉर बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट ट्रीटमेंट एंड बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स वी आर एट सुहाना हॉस्पिटल। और डॉक्टर करमवीर सिंह सभरवाल हमारे साथ जुड़े हैं, चीफ यूरोलॉजिस्ट एंड चीफ रोबोटिक सर्जन। सो डॉक्टर, पहले तो वेरी वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी न्यू रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है सुहाना हॉस्पिटल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके, सो डॉक्टर, अगर हम बात करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी की, तो ये कैसे मतलब की जाती है? हाउ इज रोबोटिक सर्जरी? So basically robotic surgery is now the cutting edge technology which is available in the medical field. रोबोट का मतलब ये नहीं होता कि एक रोबोट खुद ऑपरेशन करता है, जो सर्जन होता है वो ऑपरेशन करता है। रोबोट की 4 आर्म्स होती हैं जो छोटे छोटे होल्स के थ्रू पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। उसके थ्रू हमारे मिनिएचराइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सर्जन के पास कंट्रोल होता है, जो मूवमेंट्स वो करते हैं वही पेशेंट की बॉडी में रेप्लिकेट होते हैं और हम उसके थ्रू बहुत प्रिसाइज सर्जरीज कर पाते हैं। सो इज इट बेटर देन ट्रेडिशनल सर्जरीज? It is definitely better than traditional surgery. There are many advantages to robotic surgery. पहले जो हम करते थे, those were keyhole surgeries which were available, but we had fixed instruments and they had their own challenges. With robotic surgery, it is painless, it is scarless, it gives faster recovery to the patients. Patients can go back to their daily lives much quicker. सर्जन्स के लिए एडवांटेज होता है कि विजन बहुत अच्छी होती है, 3D विजन होती है, एनलार्जमेंट होती है, छोटी छोटी स्पेसेस में जाके हम बहुत बढ़िया सर्जरीज कर सकते हैं। एंड देयर इज एन एंडो रिस्ट अवेलेबल विद द रोबोट, जिसके थ्रू जो हमारी रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं हैंड की, वो पेशेंट के अंदर वैसी की वैसी रेप्लिकेट होती हैं। सो ऑब्वियसली द सर्जरीज आर मच मोर प्रिसाइज और ये सारे बेनिफिट्स पेशेंट को ट्रांसलेट होते हैं। ओके, सो डॉक्टर, रोबोटिक्स की बात कर लो, सर्जरी की बात कर लो, कैंसर में भी बहुत हेल्पफुल हो रही है। तो एक कैंसर है जैसे प्रोस्टेट कैंसर जिसे कहते हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? सो प्रोस्टेट एक वॉलनट साइज अखरोट टाइप का ग्लैंड है जो मेल्स में, पुरुषों में ब्लैडर के नीचे होता है। इसका इन जनरल अर्ली लाइफ, रिप्रोडक्टिव लाइफ में फंक्शन होता है। एज के साथ प्रोस्टेट ग्रो करता है, कभी कभी इसके अंदर कैंसर भी हो सकता है। तो कैंसर यूजुअली 50 to 55 ईयर्स के बाद डिटेक्ट होता है। इट इज़ अ वेरी स्लोली ग्रोइंग कैंसर और इन जनरल बात की जाए तो मोर देन 14 लाख पीपल पर ईयर आर एसोसिएटेड विद प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर से हमें घबराना नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर इज फुल्ली ट्रीटेबल। देयर आर वेरियस मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, राइट फ्रॉम रोबोटिक सर्जरी टू रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टू मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम कीमोथेरेपी वगैरह भी दे सकते हैं। When it comes to robotic technology, what are the treatments available for prostate cancer? सो पहले तो हम बात करें प्रोस्टेट कैंसर की। देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट विच आर डन, जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्ट स्टेजिंग क्या है प्रोस्टेट कैंसर की। एक बेसिक बायोप्सी होती है, कुछ MRI होते हैं, पेट स्कैन्स होते हैं, एंड वंस वी हैव डिसाइडेड दैट द पेशेंट नीड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग ऑन कि वो सर्जरी की तरफ जा रहे हैं या वो कीमोथेरेपी की तरफ जा रहे हैं या उनको रेडिएशन चाहिए, देन वी एडवाइज फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सर्जरी की बात करें तो इनिशियली ट्रेडिशनल सर्जरी वाज ओपन सर्जरी विच रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ बिग कट्स एंड लॉट ऑफ ब्लड लॉस वाज देयर। इट वाज अ वेरी टीडियस सर्जरी और बहुत टाइम लगता था। रोबोटिक्स के थ्रू ये सेम चीज़ हम बहुत छोटे छोटे होल्स के थ्रू कर सकते हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी फास्टर रिकवरी फॉर द पेशेंट। द एनास्टोमोसिस जो हम करते हैं वो बहुत बेटर और प्रिसाइज होता है। जो इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ब्लड लॉस प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत कम होती हैं। लोगों को पेशाब में कंट्रोल नहीं रहता था इस सर्जरी के बाद। रोबोटिक्स के थ्रू इन सब में इतना एडवांटेज है दैट ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस आर मिनिमल नाउ। सो ये सारे बेनिफिट्स रोबोटिक्स के थ्रू पेशेंट को ट्रांसलेट किए जाते हैं। सो थिंक रोबोटिक्स, थिंक सुहाना। एंड डॉक्टर, यू आर अ रिनाउंड पर्सनालिटी एंड आपका जो एक्सपीरियंस है, तो सुहाना हॉस्पिटल की तरफ से और अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे लिसनर्स को? लिसनर्स को हम ये कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और टाइम टू टाइम सही सलाह लेने के लिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल से मिलिए। वी आर एट योर सर्विस एट सुहाना हॉस्पिटल। वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज हियर। प्लीज डू कम एंड विजिट अस इफ रिक्वायर्ड। टेक केयर एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। Okay, thank you so much, and that's the best thing about Suhana Hospital. You get nothing but the best here.